हमारे पास 12 बेहद ही बदमाश बिल्लियां हैं। ये इतनी बदमाश हैं कि अगर ये 12 साथ में रहेंगी तो आपके सर के बाल नोच लेंगी पक्का से। इसलिए हमें इन सभी को अलग अलग करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं इन 12 बिल्लियों को बांटना चाहती हूँ 3 समूहों में, तो हम इसे किस तरीके से करेंगे? हम इन्हें समूहों में बांट रहे हैं ताकि ये थोड़ी कम बदमाशी करें। तो चलिए सोचते हैं इस बारे में कि हम कैसे इन 12 बिल्लियों के 3 समूह बना सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी ऐसा करने की, देखते हैं कि ये हमसे होता है कि नहीं। तो ये अगर मैं एक समूह ले लूं, यहाँ पर मेरा एक समूह हो गया बिल्लियों का। इसी तरीके से अगर मैं कुछ ये वाला समूह ले लूं, तो ये मेरा दूसरा समूह हो गया बिल्लियों का। और ये जो बची हुई बिल्लियां हैं, इन्हें अगर मैं एक समूह में डाल दूं इस तरीके से, तो ये मेरा तीसरा समूह हो गया। तो यहाँ पर हमने इन 12 बिल्लियों को 3 समूहों में तो बांट लिया है। चलिए देखते हैं कि हमारे पास हर समूह में कितनी बिल्लियां हैं। इस वाले समूह में हमारे पास है 1 2 3 4 बिल्लियां। इस समूह में है 1 2 3 बिल्लियां। और इस वाले समूह में है 1 2 3 4 5 बिल्लियां। तो हमने समूहों में तो बांट लिया इसे, लेकिन ये हमारे बराबर समूह नहीं हैं, तो ये तो नहीं चल पाएगा। हमें यहाँ पर इन 12 बिल्लियों को बराबर समूहों में बांटना था। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? तो पहले तो मैं इन्हें हटाती हूँ। चलिए फिर से कोशिश करते हैं इन्हें बराबर समूहों में बांटने की। तो अगर मैं इन 4 बिल्लियों का एक समूह ले लूँ, फिर अगर मैं यहाँ पर इन बिल्लियों को एक साथ रख लूँ, और फिर यहाँ पर अगर मैं इन बिल्लियों को एक साथ कर दूँ, तो अब शायद ये काम कर रहा है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 समूह हैं, और हर एक समूह में हमारे पास है 1 2 3 4 बिल्लियाँ। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम 12 बिल्लियों को 3 बराबर समूहों में बांटते हैं, तो हर एक समूह में हमारे पास आती हैं कुल 4 बिल्लियाँ। तो चलिए इस चीज को मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। तो हम अपने इस भाग को, इस डिवीजन को ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हमें 12 बिल्लियों को 3 बराबर समूहों में बांटना होता, तो हमारे पास 4 बिल्लियां होती हर एक समूह में। तो ये तो एक तरीका है। अब मान लेते हैं कि हम इस चीज को थोड़ा और दूसरे तरीके से सोचना चाहते, तो हम क्या करते? इसके लिए हमें अपनी 12 बिल्लियों को फिर से लाना होगा। तो और ज्यादा बिल्लियां मतलब और ज्यादा बदमाशी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? चलिए फिर से सोचते हैं कि अगर हमें 12 को, इन 12 बिल्लियों को भाग देना है 3 से, तो हमें क्या मिलेगा? लेकिन यहाँ पर हम इस भाग को इस तरह से नहीं सोचेंगे कि हमें इन 12 बिल्लियों को 3 बराबर समूहों में बांटना है। हम इसे ऐसे सोचेंगे कि हमें इन 12 बिल्लियों को ऐसे बांटना है कि हर समूह में हमारे पास 3 बिल्लियां आएं। तो मैं इस चीज को यहाँ पर लिख देती हूँ। तो अब अगर हम इन 12 बिल्लियों को ऐसे बांट रहे हैं कि हमारे पास 3 बिल्लियां हर समूह में आएंगी, तो हमें सोचना होगा कि हम ऐसे कुल कितने समूह बना सकते हैं। तो चलिए अब इन बिल्लियों को हम ऐसे समूह में बना लेते हैं कि हर एक समूह में हमारे पास 3 बराबर बिल्लियां आएं। तो अगर मैं यहाँ पर इन 3 बिल्लियों को एक साथ ले लूँ, तो यहाँ पर एक समूह हो गया जिसमें मेरे पास ठीक 3 बिल्लियां हैं। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला एक समूह ले लूँ, तो इसमें भी हमारे पास ठीक 3 बिल्लियां हैं। फिर हम ये वाला एक समूह ले लेते हैं, इसमें भी 3 बिल्लियां हैं। और अगर हम इन आखिरी 3 बिल्लियों को भी एक साथ एक समूह में रख लें, तो यहाँ पर इस समूह में भी हमारे पास 3 बिल्लियां आएंगी। तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास कुल 1 2 3 4 समूह हो गए हैं। यानी कि हमारे पास ऐसे 4 समूह हैं जिसमें कि हर एक समूह में हमारे पास हैं 3 बिल्लियां। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम 12 को 3 से भाग दें इस तरह से कि हमारे पास 3 बिल्लियां हो हर समूह में, तो हमारे पास ऐसे कुल 4 बराबर समूह आ जाएंगे। 4 बराबर समूह का मतलब है कि हर एक समूह में हमारे पास होंगी कुल 3 बिल्लियां। तो ये वो 2 तरीके हैं जिसकी मदद से आप भाग के बारे में सोच सकते हैं। हमने यहाँ पर एक ही भाग को 2 तरीकों से किया है। जो पहला तरीका था उसमें हम ये देख रहे थे कि अगर हमें किसी चीज को बराबर समूहों में बांटना हो, तो हमारे पास कितनी चीजें आएंगी हर एक समूह में। और दूसरे तरीके में हम ये समझ रहे थे कि अगर हमें कुछ चीजों को इस तरह से बांटना हो कि हमारे पास हर समूह में बराबर चीजें आएं, तो ये हमें बता देगा कि हमारे पास ऐसे कुल कितने बराबर समूह होंगे।